हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान में हाल ही में आपने सुना होगा कि राजस्थान के जो जिले हैं उनको बढ़ाकर 33 से अब वो 50 हो गए हैं। ठीक है, अब उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो जिले अभी हाल ही में बढ़ाए गए हैं, उनकी संख्या जो 50 जिलों में हो गई है। ठीक है सर, 50 या 52, 50 या 52 अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, 50 हुए हैं या 52 हुए, लेकिन कंफर्म नहीं 50 पर ही जा रही है, जिसकी वजह से हम अभी मान के ही चलते हैं कि जो राजस्थान के जिले हैं वो 50 है। अब जो जिले ये बड़े हैं, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय, पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले बनाते थे, अब उसको कोई परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है क्या? या पहले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे, जो राज्यों के साथ जो जिले सीमा बनाते थे, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है क्या? तो आज हम उसी कंसेप्ट के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, हाल पहले हम बात करते हैं पहले की। तो पहले 4 ही जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। कौन कौन से थे? श्री गंगानगर था एक, तो श्री गंगानगर था। और कौन कौन से था? श्री गंगानगर, बाड़मेर, ठीक है, कौन? बाड़मेर, बीकानेर, और एक और था जो कि है जैसलमेर। एक था जैसलमेर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो जिले थे वो 4 जिले थे। कौन कौन से थे? श्री गंगानगर था, बाड़मेर था, बीकानेर था, जैसलमेर था। श्री गंगानगर जो पहले सीमा बनाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि श्री गंगानगर को 2 जिलों में परिवर्तित कर दिया गया है। एक तो श्री गंगानगर ही रहा है, लेकिन उसके बाद इसको जो अलग कर एक बनाया गया है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। तो इसके अब 2 भाग हो गए, एक तो श्री गंगानगर ये का यही है, जबकि एक भाग हो गया अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ हो गया। अब बाड़मेर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बाड़मेर में चेंज किया गया है, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर में जो चेंज हुआ है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। बीकानेर में भी ऐसा का ऐसा हुआ है, बीकानेर में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं और कोई प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ा ही नहीं। जैसलमेर में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसलमेर में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि श्री गंगानगर में परिवर्तन हुआ है। श्री गंगानगर का एक जो जिला है, एक जिला अनूपगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर को जो 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें एक है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो पहले मतलब कि श्री गंगानगर का ही भाग था, अब वो अलग जिला हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 5 जिले बनाते हैं। कितने जिले बनाएंगे? अब 5 जिले बनाएंगे। ठीक है, अब 5 जिलों में भी श्री गंगानगर जो किलोमीटर में था, श्री गंगानगर जितनी अपनी बाउंड्री शेयर करता था पाकिस्तान के साथ, वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब इनको चेंज हो गई है, तो अब वो जब न्यू पैटर्न के आधार पर जो मैप आएगा उसके आधार पर हम बताएंगे। ठीक है, श्री गंगानगर का चेंज हो गया है, बाड़मेर का कोई भी चेंज नहीं हुआ, बीकानेर में भी कोई भी चेंज नहीं है, और जैसलमेर में भी कोई भी चेंज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर इन तीनों में तो कोई भी चेंज नहीं है, जबकि श्री गंगानगर में चेंज हो गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अब उनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अब देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा, अब अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से, पहले कितने जिले थे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे? ठीक है, पहले ऐसे कौन कौन से जिले थे जो अपनी बाउंड्री को राज्यों के साथ शेयर करते थे? तो पहले जो थे उनकी संख्या थी 23। पहले 23 जिले थे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे। कौन कितने थे? 23 जिले थे। पहले 23 जिले थे, लेकिन अब कोई भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा वो चेंज बढ़कर ये हो गया है 26। कितने हो गए? अब 26 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के जिले हैं। 26 ऐसे जिले राजस्थान के हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 26 मतलब 3 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। अब देखना, इसमें भी एक बात ध्यान से सुनना। वो बात कौन कौन सी है? ऐसे कौन कौन से नए जिले जुड़े हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे? तो उन नए जिलों का नाम मैं आपको बता देता हूं। नए जिले जो अब नए जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। ठीक है, नए जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे, उनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी हो गई है? 5। 5 ऐसे जिले जुड़े हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो है सांचौर, याद रखना, जालोर से अलग हुआ है सांचौर। एक है कोटपुतली जो कि जयपुर। ठीक है, कोटपुतली के बारे में एक चीज तो ध्यान ही रखना, कोटपुतली जो जयपुर से अलग हुआ है। ठीक है, जयपुर से अलग हुआ है कोटपुतली। और एक है हमारा खेरथल, खेरथल या खेरथल जो भी है, खेरतल है। ठीक है, एक खेरतल है, एक हमारा है डीग।
क्या है, डीग, जो भरतपुर से हाल ही में अलग हुआ है, डीग। एक ध्यान रखना डीग, और एक याद रखना नीम का थाना। क्या, नीम का थाना, जो सीकर से अलग हुआ है, नीम का थाना, ये ध्यान रखना। बस आपको ये 5 जिले ऐसे जुड़े हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। ये 5 जिले हैं, ठीक है, एडवांस में जुड़ गए, मतलब 5 जिले अब नए हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। अब ये तो बात हो गई, पहले जितने राज्य, जैसे कि पहले जितने जिले थे वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे, लेकिन अब उनमें से भी कोई ना कोई तो घटा होगा, क्योंकि जब नए जिले डिवाइड कर दिए गए हैं, जिलों के भी 2-2 भाग कर दिए गए, तो अब पहले वाले जो जिले थे वो अब ऐसे कौन कौन से, मतलब अब जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो अब पहले वाले जो 23 जिलों में से ऐसे कौन कौन से जिले बच गए हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाएंगे, तो वो ध्यान रखना। ऐसे 3 ही जिले हैं, ठीक है, 3 जिले। जयपुर के जो 2 भाग हो गए, जयपुर के ऐसे 3 भाग हुए, पर जयपुर के 3 भाग में भी जो पहला बना है कोटपुतली, ठीक है, वो तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा। जबकि जयपुर के जो 2 भाग बच गए, कौन सा, एक तो है उत्तरी जयपुर, और एक है दक्षिणी जयपुर, ठीक है, एक उत्तरी जयपुर और एक दक्षिणी जयपुर, ये जो जिले हैं, ये 2 जिले हैं जो अब अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाएंगे। और उसके बावजूद एक और है सीकर ऐसा जिला है जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था, लेकिन अब सीकर भी एक डिवाइड होने के बाद अब ये भी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाएगा। तो मतलब ऐसे 3 जिले हमें मिल गए जो पहले तो सीमा बनाते थे लेकिन अब सीमा नहीं बनाएंगे। तो बस अगर जिले पूछ ले, ऐसे मेन जिलों में पूछ ले, तो 2 जिले, क्योंकि पहले जयपुर भी बनाता था और सीकर भी बनाता था, लेकिन अब ये दोनों जिले नहीं बनाएंगे, और जयपुर के तो 2 भाग नहीं बनाएंगे, और वो है उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, जबकि सीकर का एक अकेला भाग है, वो सीकर ही है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि राजस्थान के जो चेंजेस हुए मैं इसको और बता दूं, ठीक है, अच्छे तरीके से और बता दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपको ये जो भी चीजें याद नहीं हो रही, तो इसके आधार पर मैं ट्रिक्स बना लूंगा, अगले वीडियो में इसके ऊपर एक ट्रिक्स लगाऊंगा, जिससे आप देख लेना उसको, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक ट्रिक्स के आधार पर कौन कौन से जिले हैं जो बदले हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अभी नहीं बदले हैं, उनके आधार पर मैं एक ट्रिक्स लाऊंगा, ठीक है। आप मेरे जो चैनल है ट्यूशन वाला सर, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।